नमस्कार दोस्तों। 4 PM और न्यूज टाइम के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आपकी दीपावली बहुत अच्छी गई होगी। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की मंगल कामनाएं। ईश्वर आप सबके घरों में सुख समृद्धि शांति और बेहतरीन स्वास्थ्य दे, ये हमारी सबकी कामना है। हमारी ये भी कामना है कि हमारे अच्छे विश्लेषणों को देखने के लिए आप सबका आभार कि आप 4 PM और न्यूज टाइम को लगातार देख रहे हैं, अपना प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, अपने संदेश पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। वो लोग जो प्रशंसा कर रहे हैं उनका भी आभार, हृदय से आभार। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनका भी हृदय से आभार। सभी हमारे भाई बहन हैं, सभी हमारे साथी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका आभार, क्योंकि आपके बिना हम सब अधूरे हैं। बात करेंगे दोस्तों आज अखबार के पन्नों पर। आप कोई अखबार खोलिए, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी और भाषा का हो, या मराठी भाषा जहां के पेपर्स मैं भी पढ़ लेता हूं, तस्वीरें सिर्फ एक व्यक्ति की हर पन्ने पर नजर आती हैं। खबरें सिर्फ एक व्यक्ति की हर पन्ने पर नजर आती हैं। अगर किसी एक की तस्वीर या खबर नजर नहीं आती किसी अखबार में, तो वो है राहुल गांधी की विराट भारत जोड़ो यात्रा। कोई पन्ना पहले पेज से उठा के देख लीजिए। भारत के सबसे प्रमुख अंग्रेजी दैनिक से लेके, नाम लेना चाहो तो ले सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, या कोई और पेपर हो, या हिंदी के कोई बड़े बड़े पेपर्स हो, अब क्या उसके अलावा मराठी के पेपर्स हो, गुजराती के पेपर्स हो, आपको शुरू के पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक या तो इश्तिहारों के रूप में, यानी कि विज्ञापनों के रूप में, या किसी खबर के रूप में कहीं ना कहीं आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा नजर आएगा। ऐसा लगता है कि इन अखबारों के नाम टाइम्स ऑफ मोदी भी रखा जा सकता है, इनका नाम हिंदुस्तान टाइम्स की जगह क्या है, मोदी टाइम्स भी रखा जा सकता है, या एक मोदी उजाला भी रखा जा सकता है, या मोदी भास्कर भी रखा जा सकता है, या फिर मोदी जागरण भी रखा जा सकता है, या इसके अलावा कोई और मोदी जी की दिव्यता नाम से उससे भी कोई पेपर रखा जा सकता है। लेकिन जिस मर्जी न्यूज़पेपर को आप उठा के देख लीजिए, आपको उस एक बाहुबली के सारे अखबारों के अंदर जो फोटोग्राफ हैं वो आपको मिलेंगे। ये सारे फोटोग्राफ हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो भारत की सड़कों पर चल रहा है, जो 1000 किलोमीटर से ऊपर का सफर तय कर चुका है, जिसके पैरों में भी छाले हैं, जो रात को 5 स्टार होटलों में नहीं सोता है, जो लंबी लंबी बढ़िया BMW और रेंज रोवर कारों में नहीं चलता है, कंटेनर के अंदर सोता है, जिसके साथ रोज भारत के अंदर लाखों लोग उसकी यात्रा में जुड़ रहे हैं, जो उनके साथ चलने वाले हैं उनके पैरों पर छाले हैं, लेकिन वो खबरें कहीं भी अखबार के किसी पन्ने में नहीं नजर आती हैं। कभी कभार 3-4 दिन के बाद किसी अंदर के पेज पे एक छोटी सी 5 सेंटीमीटर पर कॉलम की एक खबर आती है कि राहुल गांधी। लेकिन अखबारों के पन्नों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें, शहरों के होर्डिंग्स में बड़ी बड़ी तस्वीरें, या फिर कहा जाए तो टेलीविजन के पर्दे पर बड़ी बड़ी तस्वीरों से कोई व्यक्ति ना तो महान बना है ना महान बनेगा। क्या वास्तव में महात्मा गांधी की इतनी तस्वीरें छपा करती थी अखबारों में या मीडिया में जिससे वो महान बने? क्या वास्तव में सरदार पटेल की, या फिर कहा जाए पंडित नेहरू की, या हमारे किसी और नेता की तस्वीरें छपती थी? क्या लाल बहादुर शास्त्री की इतनी तस्वीरें छपती थी कभी लाइफ में? आपने सुना है कभी? लेकिन इनकी, लेकिन इससे पहले कि मैं राहुल की तस्वीरें जो लोगों के दिलों पर अंकित हो रही हैं, जो 5 सेंटीमीटर कॉलम में अखबार के अंदर के पन्नों में आती हैं, उससे पहले मैं प्रधान सेवक जी को कुछ कहना चाहूंगा। कहना यह चाहूंगा कि प्रधान सेवक जी, जब सुबह इतने सारे न्यूज़पेपर आते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि हर पन्ने पर आपकी तस्वीर है, तो शाम को उस न्यूज़पेपर का क्या होता है? आपने नहीं सोचा ना। आज मैंने सोचा मैं अपने दर्शक मित्रों को भी बताऊं कि शाम को उस पेपर का क्या होता है। वो रद्दी की बोरी में चला जाता है। और प्रधानमंत्री जी, आपकी लाखों नहीं, प्रतिदिन अखबारों के अंदर आई हुई करोड़ों तस्वीरें, प्रतिदिन की मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो प्रतियां जो बिकती हैं, करोड़ों में बिकती हैं सारी भाषाओं की मिला के। उनके अंदर जो करोड़ों आपकी फोटोग्राफ हैं, रोज के 3-3, 4-4 करोड़ फोटोग्राफ हैं, वो शाम के वक्त रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। उसमें राहुल गांधी के फोटोग्राफ रद्दी की टोकरी में नहीं जाते हैं, प्रधान सेवक जी आपके फोटोग्राफ जाते हैं। उसके बाद वो सारी अखबारें जिसके अंदर वो करोड़ों फोटोग्राफ हैं,
हर दिन रद्दी की दुकान पर जाकर बिकते हैं और वहां पर लोग उनके ऊपर पैरों के नीचे पूरे के पूरे एक लेयर बनी होती है, लोग उनके ऊपर चलते हैं। दुख होता है कि जिस तस्वीरों के ऊपर, जिन अखबारों के ऊपर चल रहे हैं, उन्हीं अखबारों के अंदर प्रधान सेवक जी आपकी लाखों तस्वीरें हैं। जब कुछ दिन पहले किसी एक कचरे वाले की टोकरी में कुछ अखबार के टुकड़े पड़े थे और उसके अंदर प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं, तो वो बेचारा क्या करे, वो जहां से जो फोटोग्राफ उठाएगा, जो बैनर उठाएगा शहर के अंदर फटा हुआ, अब हर जगह आपकी तस्वीर होगी। आप जानते हैं प्रधान सेवक जी कि कितने आपका इससे इंसर्ट होती है। फिर उन पेपरों को फाड़ा जाता है, उनके लिफाफे बनाए जाते हैं। जी हाँ, उसकी आधी तस्वीरें कटती हैं, आधी तस्वीर आपकी ऊपर जाती है और आधी नीचे जाती है। कोई इसमें नमक लेके जाता है, कोई इसमें मिर्च लेके जाता है, कोई मसाला लेके जाता है, कोई और चीज लेकर जाता है। देश के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी जब ह्यूमिलेशन और इंसल्ट होते देखते हैं, दुख होता है, क्योंकि वो सारे रद्दी के टुकड़े जो आपको सामने मिलते हैं, जिसमें सब्जियां लपेट कर दी जाती हैं या कुछ और डाल कर दिया जाता है या फिर उसका किसी और रूप में इस्तेमाल होता है, उन सब में आपकी तस्वीरें प्रधान सेवक जी। पर शायद हो सकता है आपके ऊपर इसका असर ना होता हो, लेकिन एक भारत के नागरिक होने के नाते मुझे दुख होता है कि रोज की जो करोड़ तस्वीरें हैं, वो बाद में रद्दी के अखबार के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और उसके बाद उनके कभी लिफाफे बनते हैं, कभी लुगदी बनती है, कभी उनको किसी और रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और क्या क्या उनका दूसरा बेकार यूज होता है आपको मालूम नहीं। लोग उनके अंदर जूते रैप करके ले जाते हैं, लोग अंदर बाकी चीज रैप करके लेके जाते हैं। आपने उस कचरे वाले को, कूड़े वाले को सस्पेंड करवा दिया कि कचरेदान के अंदर फोटो है, लेकिन भारत के किसी कोने में आप चले जाइए, उस अखबार से बनी हुई कोई ना कोई चीज आपको मिल जाएगी। आपको हर अखबार के अंदर, हर उस लिफाफे के अंदर कहीं ना कहीं आपकी खबर और आपकी तस्वीर जरूर मिलेगी प्रधान सेवक जी। दुख होता है क्योंकि आप हमारे प्रधान सेवक हैं, क्योंकि इस देश के प्रधान सेवक हैं, और जब आपके फोटोग्राफ्स का इतना बड़ा दुरुपयोग होता है तो मन को दुख तो होता है ना। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि अखबारों के इतने पन्नों पर आने की आवश्यकता क्या है। लोग आपको जानते हैं, क्यों एक फोटोग्राफ के प्रति इतना ऑब्सेशन, क्यों हर जगह पे आपकी तस्वीर हो, क्यों आप ही सर्वे सर्वा हो। घर से बाहर निकलते हैं तो बिना फोटोग्राफ के, आप फोटोग्राफर के बाहर नहीं निकलते। आप शायद इतने ज्यादा एक फोटोग्राफी से ऑब्सेस हो चुके हैं, आप उनको डायरेक्ट करते हैं, तुम इस एंगल से तस्वीर लो, और कोई बीच में आता है आप उसको हटा देते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपनी तस्वीर चाहते हैं। और एक वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल गांधी, जिसे अपनी तस्वीर ही नहीं चाहिए, कोई छापता भी नहीं है, लेकिन उसकी तस्वीरें लोगों के दिलों पर अंकित हैं। कुछ ऐसे ही जैसे जयप्रकाश नारायण की, महात्मा गांधी की, पंडित नेहरू की, सरदार पटेल की। कभी वो बारिश में भीगते अपना बात करते हैं तो वो तस्वीरें एक तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय रूप से वायरल हो जाती हैं, प्रशंसा का पात्र बनती हैं, लेकिन आपकी तस्वीरें मोदी जी प्रशंसा का पात्र नहीं बनती है। राहुल की मां के जूते, उसके फीते कसते हुए जो तस्वीरें आती हैं, प्रशंसा का पात्र बन जाती हैं और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों पर अंकित हो जाती हैं। लेकिन मोदी जी, आपकी तस्वीरें अंकित नहीं होती, क्योंकि आपकी हर चीज इवेंट मैनेजमेंट बन जाती है। आप हर चीज को इवेंट में कन्वर्ट करते हैं। देश इवेंट नहीं है मोदी जी, देश इवेंट नहीं है। देश जीता जागता 140 करोड़ आत्माओं का देश है। इनके अंदर एक संचार होता है कुछ किसी चीज का। ये आप कब समझेंगे? आप भी 75 साल के होने जा रहे हैं। इतना तो समझिए कि इतना ऑब्सेशन आपको कहां लेकर जाता है। लेकिन राहुल की तस्वीरें जरूर अंकित हो रही हैं दिलों में, क्योंकि जब तस्वीरें दिलों पर अंकित होती हैं तो फिर उन्हें बलि बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर उसके अंदर दया भाव निकलता है, कंपैशन निकलता है, लोगों को जोड़ने की भावना निकलती है, सामंजस्य निकलता है, सौहार्द निकलता है, प्रेम निकलता है, लोगों के साथ चलने की प्रेरणा होती है। आप तो बाहर निकलते नहीं हो, कभी कभार इवेंट मैनेजमेंट करके आप अपनी क्या कहते हैं भव्य यात्राएं निकालते हैं, और जहां पर आप भव्य यात्राएं निकालते हैं वहां पर आपका रूप ईश्वर का रूप हो जाता है। आप आजकल ऐसे ऐसे भभूत भी लगाते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि आप अपने आप को एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक धर्मगुरु के रूप में स्थापित कर रहे हैं, और भारत में एक ही धर्मगुरु है। काश आपको एहसास होता कि भारत के अंदर और भी धर्म है, सिख धर्म भी है, क्रिश्चियन धर्म भी है, इस्लाम धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है, पर शायद आपने कभी उनके मंदिरों में जाने की जहमत नहीं की, कभी उनके जो श्रद्धालु के जो ग्रह होते हैं उनकी फिक्र करने की कोशिश नहीं की। आपने कभी ये नहीं कहा कि जो सिखों की या
ईसाइयों की या मुसलमानों की जो परेशानियां हैं उसको भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि उन सबको तो खालिस्तानी पाकिस्तानी देशद्रोही बना दिया गया। घृणा का वातावरण है और आप स्वीकृति में, यानी कि आपकी चुप्पी जो है वो एक स्वीकृति बन जाती है कि बजरंग दल जैसे, विश्व हिंदू परिषद जैसे और कई हिंदू वाहिनियों जैसे लोग आके घृणा और नफरत का प्रचार करते हैं। राहुल कम से कम घृणा और नफरत के प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन आपकी चुप्पी उनको स्वीकृति देती है कि लोगों के गले काट लो, लोगों के हाथ काट लो, गांधी जी को गोली मार दो, गोडसे को अपना लो। ये सब आपके ही तो राज में हो रहा है। अखबार के पन्नों पर सिर्फ आप है, लेकिन आपके जाने के बाद आप एक ऐसा भारत छोड़कर जाएंगे जो अंदर से जर्जर और टूटा हुआ भारत होगा, सामाजिक रूप से बिखरा हुआ भारत होगा। वो भारत जहां पे हिंदू की कॉलोनी में सिख नहीं रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा, उसको मकान नहीं बेचे जाते, उसको मकान किराए पे नहीं दिए जाते, दुकानें किराए पे नहीं दी जाती। यही भारत आप छोड़कर जाएंगे, यही भारत आप चाहते हैं। घृणा की बुनियाद पर जब समाज खड़े होते हैं तो उसके बाद जैसे हम कहते हैं कि लोग, कई ऐसे बादशाह हुए इतिहास में जिन्हें लोग शायद इस रूप में नहीं देखते जो एक अच्छा रूप है, और शायद इतिहास जब लिखा जाएगा तो एक बात पक्की है प्रधान सेवक जी, इतिहास आप और आपके लोग नहीं लिखेंगे। आने वाले कई वर्षों के बाद दूसरे लोग लिखेंगे और वो बताएंगे कि कैसे इन 8-10 सालों के अंदर जब आप यहां से बाहर निकले हैं, या पता नहीं जब भी आप बाहर जाएंगे, आप इतने काइंड नहीं थे। आपने अपनी बाहुबली इमेज के लिए भारत को अंदर से काफी हद तक विभाजित किया और उसके लिए आप ही दोषी होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितना बड़ा सामाजिक विभाजन, धार्मिक कट्टरता और धार्मिक स्वांग स्तंभ नजर आता है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे देश को घृणा और नफरत के सागर में धकेल दिया है, तो कहीं ना कहीं आप उस दोष से प्रधान सेवक जी मुक्त नहीं हो पाएंगे। दीपोत्सव तो हो गया, दीपों का उत्सव हो गया, आपने 18 लाख दिए भी जला लिए, बद्रीनाथ केदारनाथ भी हुआ है। आप अपनी व्यक्तिगत धार्मिक यात्राओं को पब्लिक के पैसे पर भी खर्चा करके आप जाते हैं वहां पर। इस बात को मत भूलिएगा, हमारे पैसे के ऊपर आप ये सारी धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, ये आपकी व्यक्तिगत यात्राएं हैं, इनका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। और भारत देश की जनता को आपकी व्यक्तिगत यात्राओं पर पैसा खर्चा करने का कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, और आपको भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप भारत देश की जनता के टैक्स के पैसे से अपनी धार्मिक यात्राएं करें, उसको वहां पर स्कीमों को साथ जोड़कर। ना, बिल्कुल नहीं। ये अनैतिकता है, ये नैतिकता नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, ये देश के साथ न्याय नहीं है। अटल जी के शब्दों में कहा जाए, ये अच्छी बात नहीं है। खैर, एक बात पक्की है कि मोदी जी, अब आप अखबार के पन्नों पर तो हो सकता है लोगों के दिलों में भी हो सकता है आप बहुत सारे चुनाव भी जीत जाओ, लेकिन जिस दिन जाएंगे आप तो जीत जाते हो, भारत हार जाता है। राहुल की तस्वीरें अब अंकित हो रही हैं दिलों में, क्योंकि वो सच्चे आदमी के रूप में आ रहे हैं। वो छल नहीं करते, वो झूठ नहीं कहते, आडंबर नहीं करते, नकली स्कूल बना के, उसके सेट बना के वहां पर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं बनाते। वो सीधी सच्ची बात करते हैं, लेकिन आपकी हर बात कहीं ना कहीं किसी आवरण में लिपटी होती है, सोने के वर्क में लिपटी होती है। शायद यही कारण है कि जब आप प्रधानमंत्री के पद से एक दिन जाएंगे और आपका जब इतिहास लिखा जाएगा, वो इतना काइंड नहीं होगा। ये मैं आज आपसे कहता हूं, वो इतना काइंड नहीं होगा। आप सोचोगे कि इतिहास विल बी, दैट हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी, हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू यू, दे विल बी राइटिंग लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू। आप नहीं रहेंगे, लेकिन लोगों को पता जरूर लगेगा कि भारत कैसे इन 8-10 सालों में जर्जर हुआ, धार्मिक और सामाजिक रूप से टूटा, आर्थिक रूप से पूरा गर्त में चला गया, और भारत के 100 करोड़ इंसान कैसे गुर्बत के अंदर डूबते चले गए, और चंद लोग जो आपके चहेते थे कैसे अमीर होते चले गए। ये कहानी लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा। इंतजार कीजिएगा आप भी, हम सब भी इंतजार करेंगे। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और मोदी जी, आप अखबार के पन्नों पर रहिए, राहुल गांधी लोगों के दिलों पर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आभार आप सबका। 4 पीएम और न्यूज टाइम के मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।